In this module, we will use the critical points to evaluate that where the function is maximum and where the function is minimum. ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की. हम इस पे बहुत बात कर रहे हैं. क्रिटिकल नंबर्स पे भी बात हो गई. मैक्सिमा मिनिमा क्या है, हमने देखा था कि अलजेब्रिकली हमने क्रिटिकल नंबर्स कैसे इवेल्यूएट करने हैं. एक हमने एप्लीकेशंस ये भी पढ़ी कि इन फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी पता लग जाते हैं. अब हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि उन क्रिटिकल नंबर्स पे जहाँ पे वो फंक्शन टर्न ले रहा है वो हमें ये पता लगे कि कौन से क्रिटिकल नंबर पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है और कौन से क्रिटिकल नंबर पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेता है. तो लेट्स बिगिन विद स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इफ एफ इज कंटिन्यूस नियर अ क्रिटिकल पॉइंट सी एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी. अब वो सी के ऊपर ना भी हो, बाज़ सिनेरियोज में आपके पास क्रिटिकल नंबर पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो जाता है, लेकिन वो नंबर क्रिटिकल ही रहता है. फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. तो इफ़ एफ डैश, अब ये रूल है जो आप फॉलो करेंगे कि क्योंकि डेरिवेटिव का साइन निकालना आपने सीख लिया है. इफ़ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस, उस एक्स इक्वल्स टू सी के ऊपर अगर फंक्शन ऊपर जाके नीचे आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गया, तो वो टॉप पे होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा. इसी तरह से अगर किसी x इक्वल्स टू सी के ऊपर फंक्शन नीचे जाता हुआ डिक्रीजिंग से, नेगेटिव से ऊपर को आ गया, तो वो फिर आपके पास मिनिमम पॉइंट कहलाएगा. तो यही हमने लिखा है कि इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी, देन एफ ऑफ सी इज़ अ लोकल मैक्सिमम. इसी तरह से अगर एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नीचे जा रहा है और फिर टर्न होकर ऊपर आ गया, तो फिर वो जो पॉइंट है वो आपके पास मिनिमम कहलाएगा. इफ़ नो साइन चेंज, आपके पास ऐसा केस आएगा, हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जहाँ पे आपके पास साइन नहीं चेंज हो रहा, तो उस केस में हमारे पास उस क्रिटिकल नंबर पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी. वाइट वर्क्स लोकल एक्सट्रीमा रिक्वायर अ स्विच इन मोनोटोनिसिटी. मोनोटोनिसिटी क्या था कि फंक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता जाए, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो लोकल एक्सट्रीमा हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे फंक्शन अपनी मोनोटोनिसिटी रिवर्स करे, इंक्रीजिंग से जाके डिक्रीजिंग पे चला जाए या डिक्रीजिंग से जाके इंक्रीजिंग पे चला जाए. एग्जाम्पल एक देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की. ये स्टेप्स वही चलेंगे जो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए किए, लेकिन उसमें अब एक फर्दर स्टेप आ जाएगा कि आपने क्रिटिकल नंबर्स पे साइन का चेंज भी देखना है. तो हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x, और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें हेल्प करता है फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए. तो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो किसी फंक्शन का, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन किया जाए कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करें तो फिर उसी से करना होगा. तो डोमेन हमने इसकी ऑल रियल नंबर्स है. एक दफ़ा फिर हम पहले इसको ग्राफ से देख लेते हैं कि ग्राफ हमें कहाँ पे उसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा है. तो ग्राफ हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है -1 5 के ऊपर. अब यहाँ पे क्रिटिकल नंबर -1 है जो x की वैल्यू है, और 5 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. और इसी तरह से हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है x इक्वल्स टू 3 के ऊपर, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, -27. लेकिन हम इसको अपने मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि वेदर वी गेट द सेम आंसर्स और नॉट. फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने डेरिवेटिव निकाला, पुट इट इक्वल टू 0, उसको थोड़ा फैक्टर कर लिया ताकि 0 पुट करें तो इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो. तो इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर्स आ जाएंगे वो -1 और 3 आ जाएगा. अब ये क्रिटिकल नंबर्स हैं, इन पे अभी डिसीजन होना बाकी है कि इसमें से किस क्रिटिकल नंबर पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है. उसके लिए फिर हम आगे वर्किंग करेंगे. अब हम क्या करते हैं कि उसकी इंटरवल की पार्टीशंस बना लें इन क्रिटिकल नंबर्स को लेके. एक आपके पास -∞ टू -1, फिर -1 टू 3, और फिर 3 टू इन्फिनिटी. ये 3 इंटरवल्स आ गए, और इनमें से आप टेस्ट पॉइंट कोई भी ले सकते हैं. आपको बताया था कि इंटरवल में से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का पॉइंट ले सकते हैं, यू विल गेट द सेम बिहेवियर. हमने टेस्ट पॉइंट्स लिए, डेरिवेटिव्स के साइन चेक किए, तो हमें पहले इंटरवल में प्लस मिला, दूसरे इंटरवल में माइनस मिला, तीसरे में पॉजिटिव मिला. इससे हम क्विकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता कर ही लेते हैं. लेकिन अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि हमें इन क्रिटिकल नंबर्स पे जो कि -1 और 3 है, उस पे फंक्शन का साइन कैसे स्विच हो रहे हैं, डेरिवेटिव्स के साइन कैसे स्विच हो रहे हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि -1 के ऊपर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, और 3 के ऊपर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है.
इसको हम ज़रा मैथमेटिकली लिखते हैं कि अब हमने रीड ऑफ स्विचेस ऑफ साइंस टू क्लासीफाई ईच क्रिटिकल नंबर। तो हम एक एक करके दोनों क्रिटिकल नंबर्स देखते हैं। पहले देखें कि क्रिटिकल नंबर x इक्वल्स टू -1 पे क्या हो रहा है। एफ डैश इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो बाय डेफिनेशन फिर एफ ऑफ -1 क्या हो गया, एक लोकल मैक्सिमम। और अगर आप इसको निकालना चाहें मैक्सिमम वैल्यू तो वो 5 निकलती है। कहाँ पे निकल रही है, माइनस x इक्वल्स टू -1 के ऊपर। इसी तरह से जो दूसरा क्रिटिकल नंबर था x इक्वल्स टू -3, उस पर भी चेक करें। जो पीछे जो टेबल देखा उससे आपको ये आइडिया हो गया कि उस पर जो आपके पास जो क्रिटिकल नंबर निकला था 3, सॉरी इट्स नॉट -3 इट्स 3। तो 3 पे जो फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो उस केस में हमारे पास ये जो एफ ऑफ 3 है ये एक लोकल मिनिमम हो जाएगा। और अगर आप उसको इवेल्यूएट करना चाहें तो उसकी वैल्यू जो है वो -27 निकलती है। तो ये हमने अपने क्रिटिकल नंबर्स के ऊपर फंक्शंस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी निकाल ली और ये डिटर्मिन भी कर लिया कि किस क्रिटिकल नंबर पे फंक्शन मैक्सिमम और किस पे मिनिमम है। अगर आप ये अब सारे पॉइंट्स समराइज़ करना चाहें तो जो आपके पास लोकल मैक्सिमम आया है वो -15 है। अब ये पॉइंट है, थोड़ा सा आपने डिफरेंस रखना है कि ये पॉइंट की नोटेशन है, ये इंटरवल नहीं है -15। इसी तरह से जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम निकला है वो 3 -27 निकला है। एक और एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री की देखते हैं, वही स्टेप्स चलेंगे। फंक्शन हमारे पास थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है, साइन ऑफ पाई ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ पाई ऑफ एक्स। और यहाँ पे अब इंटरवल मेंशन है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये चलते रहते हैं। तो हमने -1 और 1 के दरमियान रहना है। अब ये क्योंकि हमें नंबर्स दिए गए हैं तो इसलिए हमने अपने फंक्शंस को रेडियंस में रखना है, डिग्रीज में नहीं है यहाँ पे जो एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, साइन ऑफ पाई एक्स का हो जाएगा कॉज ऑफ पाई एक्स इंटू पाई, और कॉज ऑफ पाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई एक्स इंटू पाई। सिंप्लीफाई कर लें, पाई कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें। इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम जो कॉज पाई ऑफ एक्स है उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे और फिर उसको डिवीजन में लेके आएंगे तो वो tan ऑफ पाई ऑफ एक्स बन जाएगा ये। और ये इक्वल बन रहा है -1। अब हमें क्या पता करना है कि कौन सा एंगल है पाई एक्स जिस पे tan -1 निकलता है। तो ये अगेन आपके पास वही क्वाड्रेंट वाला बिहेवियर आ जाएगा। आपने इंटरवल आपने -1 और 1 के दरमियान लेना है। एक चीज़ याद रखें कि tan जो है वो नेगेटिव होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो आंसर्स निकलने चाहिए वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के निकलने चाहिए, ये भी जहन में रहे। और वो निकले भी -1 और 1 के दरमियान। तो अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके सॉल्व करें तो हमारे पास जो एंगल निकलते हैं वो एक -π/4 है और एक 3π/4 है। और अगर आप x निकालना चाहें तो पाई दोनों तरफ कैंसिल कर लें तो आपके पास x मिलेगा -1/4 और x इक्वल्स टू 3/4। ये दो क्रिटिकल नंबर्स मिल गए। और अब हम इसकी मदद से अपने इंटरवल्स बनाते हैं। इंटरवल्स बन जाएंगे -∞ टू -1/4, फिर -1/4 से 3/4 और 3/4 टू इन्फिनिटी। इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के टेस्ट पॉइंट्स लें, उन पे डेरिवेटिव का साइन चेक करें। और एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल ही गया, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि किस क्रिटिकल नंबर पे माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है साइन और किस पे प्लस से माइनस हो रहा है। तो अब हम इसको रीड करते हैं। -1/4 जो क्रिटिकल नंबर था उसमें डेरिवेटिव माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाती है लोकल मिनिमम की डेफिनेशन। और अगर आप लोकल मिनिमम निकालना भी चाहें तो वो -√2 निकलता है। और इसी तरह से अगर आप 3/4 क्रिटिकल नंबर पे चेक करें तो जो डेरिवेटिव है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो 3/4 पे फंक्शन लोकल मैक्सिमम देगा। और वो अगर आप लोकल मैक्सिमम निकालना चाहें तो उस फंक्शन में 3/4 जी ऑफ एक्स में पुट कर लें, वो √2 आता है। तो हमारे पास अगर हम समराइज़ करें तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम भी आ गया और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम भी आ गया। एक और हम ऐसा केस देखते हैं जो मैंने बात की थी कि हमें क्रिटिकल नंबर तो मिलेगा, जो डेरिवेटिव है वो साइन नहीं चेंज करेगा। तो उस केस में वो नाइदर मैक्सिमम होगा नॉर मिनिमम। एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स क्यूब्ड की, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स है। अब पहले हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से चेक कर लें कि एक्स क्यूब का क्या बिहेवियर बन रहा है। तो आप देखें कि हमें एक क्रिटिकल नंबर तो मिलेगा एक्स इक्वल्स टू 0, लेकिन उस 0 पे फंक्शन जो है वो मतलब इंक्रीजिंग आ रहा है, उसके लेफ्ट पे भी इंक्रीजिंग आ रहा है और राइट पे फिर इंक्रीजिंग ही जा रहा है। तो साइन नहीं चेंज कर रहा वो। तो इसलिए हमें उस x इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो क्रिटिकल नंबर होगा उस पर ना फंक्शन मिनिमम है ना मैक्सिमम। इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव निकाला 3x स्क्वायर्ड
उसको आपने 0 के इक्वल पुट किया, 3x² इक्वल्स टू 0 को आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये क्रिटिकल नंबर है और इस पे आप जो है ज़रा पार्टीशन बना लें, दो इंटरवल्स बनेंगे, -इन्फिनिटी से 0 पे आए और 0 से इन्फिनिटी। उसमें से आपने दो टेस्ट पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो डेरिवेटिव है 3x² वो पॉजिटिव ही आ रहा, तो साइन नहीं चेंज हो रहा। डेरिवेटिव किसी जो क्रिटिकल नंबर है 0 उस पर साइन नहीं चेंज कर रहा, तो हम कहेंगे कि एट क्रिटिकल नंबर x इक्वल्स टू 0 h डैश डज नॉट चेंज साइन, x equals to 0 is neither a maximum nor a minimum. The function h of x equals to x cubed has no local extrema, या no local maximum or minimum.